हेलो बोनजाई पीपल। एक्चुअली मेरी आज आवाज़ बहुत ख़राब हो रखी है, तो मैंने सोचा कि ये एपिसोड हम लोग स्पेशली अमरीश पुरी जी को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसी ही हो रही है ना। मो गया मो, खुश हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत। सॉरी। एनीवेज, पीजेज असाइड, आज मैं अपने विंडस्वेप्ट बोगनविलिया पे काम करने जा रहा हूँ, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फ्रेम से बाहर निकलता जा रहा है। तो हमको आज इसको ट्रिम करना है। जो इसमें वायरिंग करी थी हमने कुछ महीने पहले, वो वायरिंग को हटाना है। और ये अभी कैस्केड होता जा रहा है, हमें कैस्केड से इसको वापस से विंडस्वेप्ट में करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जगह में वायर्स ने जो है बाइट मार्क्स छोड़ दिए। तो इट्स टाइम कि वायर्स को हटा दिया जाए। ये देखिए यहाँ पे, और ऐसे ही और भी जगहों पे, जैसे यहाँ पे इसमें भी वायर ब्रांच में मिक्स होता जा रहा है। तो वो हम लोग को सब वायरिंग निकालनी पड़ेगी। और ऑल ओवर जो फ्लो है इसका, ट्री का, वो कैस्केड होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि बहुत वेट आ गया है और ट्रंक अभी उतनी थिक नहीं हुई है। इसलिए ये प्रपोर्शन में थोड़ा हम लोग को वापस से इसको प्रपोर्शन में डालना पड़ेगा। और ये थोड़ा जो टॉप हैवी पार्ट है, इसको हम थोड़ा ट्रिम करेंगे ताकि थोड़ी और रामिफिकेशंस हो। और जो ब्रांचेस, बेसिकली जो विंड का एंगल है हमने ये रखा है, तो जो ब्रांचेस उस एंगल में नहीं है, हमको वापस से उनको वायर करके उसी एंगल में डालना पड़ेगा। जैसे कि ये ब्रांच ऐसे या ऐसे किसी भी एक एंगल में डालना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने सारी वायरिंग निकाल दी है। अब टाइम है इसको प्रून करने का। जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, एक्सेसिव लंबी हो गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सिंपल सा रूल है कि प्राइमरी ब्रांच सबसे लंबी होती है, सेकेंडरी ब्रांच उससे छोटी, टर्शियरी ब्रांच उससे छोटी, और ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्रेशन चलता है। तो आपको देखना है कौन सी ब्रांच आपकी सबसे ज़्यादा छोटी है, सबसे ज़्यादा एंड की है, वो ब्रांच सबसे ज़्यादा छोटी रहेंगी। तो ये यहाँ पे है, तो इसको आई नो इतनी सारी ग्रोथ हुई है, ये सब ग्रोथ लास्ट 2-3 मंथ्स की है। और बोगनविलिया के साथ ये एडवांटेज है कि ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये रूट्स बहुत हार्ड हो जाती हैं, उनको शेप करना फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। और हम क्या ट्राई करेंगे कि जो रूट्स में मैंने वायरिंग करी थी, बस मैं उन्हीं ब्रांचेस तक इसको रख रहा हूँ जहाँ वायरिंग ख़त्म हो रही है, और उसके बाद की जितनी भी ग्रोथ है मैं वो सब काट दे रहा हूँ। कोई ब्रांच मुझे अगर लगेगा कि एक्सेप्शनली अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ या रैमिफिकेशंस हो रखी है, तो फिर हम उस रूट को, उस ब्रांच को आगे रखेंगे। अदरवाइज चॉप चॉप। इसको मैं वायर कर सकता हूँ, इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको, ये भी बहुत अलग तरह से उग रही है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसे रखने का। यहाँ पे सैडली यू हैव टू गो। इसका डायरेक्शन फिर भी ठीक है, और ये अगर बड़ी होती है बाद में टाइम में, तो हम लोग उसको शेप कर देंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, ये सही है, ये ओके है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मुझे यहीं से रैमिफिकेशंस चाहिए।
ये मैं फाइनल जो उसका फ्रेमिंग है, जो ब्रांचेस का जो गैपिंग है, मुझे ऐसे रखना है। ये जो दो प्राइमरी ब्रांचेस जो अलग हो रही हैं उनमें एक डेप्थ डालनी है। ये वाली पीछे जाएगी, ये आगे रहेगी, और जो पीछे में भी जो दो ब्रांचेस जा रही हैं सेकेंडरी, उनमें भी मुझे थोड़ा गैप एस्टेब्लिश करना है ताकि ट्री में थोड़ी सी डेप्थ आए। ओके, सो उस हिसाब से हमें ये ब्रांच को वायर करना पड़ेगा इस तरह से, और इस ब्रांच को भी वायर करना पड़ेगा। ये ब्रांच अंदर से को कर रही है, इसको मैं काट देता हूँ। इन दोनों को वायर करना पड़ेगा इस ब्रांच से, और इसको वायर हम लोग नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा पैरेलल ग्रो कर रही है और गैप कम है, या तो हम छोटा कर देते हैं तो ठीक रहेगा। और ये दोनों इसके साइड से ही ग्रो कर रही है, इस ब्रांच के साइड से, तो या तो ये नीचे आ जाए या फिर ये यहाँ से आए, तो वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी ग्रोथ यहाँ से है। इसको भी हम हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं। ये पेड़ ऑलमोस्ट डिफोलिएट हो चुका है, खाली फ्लावर्स ही फ्लावर्स रहेगा इसमें। मुझे लग रहा है कि इस ब्रांच को अभी प्लेसमेंट से सबके सही आ रहा है, इसको भी ठीक कर देंगे हम, इसको भी ठीक कर देंगे। ये ब्रांच मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है और ये विद इन द ट्री ग्रो कर रही है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये ब्रांच बहुत लंबी है, इसे हम छोटा कर देते हैं, फिर वायर करेंगे। ये ब्रांच का एंगल सही नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। सबका एंगल हमको ये कोशिश करनी है कि सबका एंगल इस डायरेक्शन में हो। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि विंड उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चल रहा है, सारी ब्रांचेस को फोर्स होगी इस डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए। इन दोनों ब्रांचेस में थोड़ा डेप्थ डालनी है, ये बैकग्राउंड में रहे और ये थोड़ा फोरग्राउंड में रहे। उसके लिए हमको यहाँ से या किसी भी एक पॉइंट से यहाँ से दोनों में एक गैप डालना पड़ेगा। इसके लिए हम करेंगे वायरिंग। सबसे सिंपल तरीका यही है। एक ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कोई भी ज़्यादा पास लग रही है इन दोनों के, और उसके बाद यहाँ की जो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांच है, कोई स्ट्रॉन्ग ये है, क्या कहते हैं, जॉइंट, उससे गैप बना देते हैं। पुश कर रहा हूँ, देखिए उस ब्रांच को, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं इस वायर से उसको पुश कर रहा हूँ। ये थोड़ा ट्रिकी है और ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, बट ट्रस्ट मी, आई एम एन इंजीनियर। अब मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ से वायरिंग स्टार्ट करी, वायर करके मैं सीधा वायर यहाँ लाया इस ब्रांच पे। इस ब्रांच पे एक बार मैंने वापस से ट्विस्ट किया, और यहाँ पे ट्विस्ट करने से पहले मैंने डिस्टेंस सेट कर लिया, कितना सेट करना है। और फिर जो वायर हमारे पास एक्स्ट्रा था उसको मैंने एक लूप यहाँ पे मार के
पूरे वायर के अलॉन्ग सर्कल करके वापस यहीं पे हुक कर दिया। इस गैप से इतना गैप हमने डिसाइड किया है दोनों ब्रांचेस में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने डेप्थ डिसाइड कर ली है और ये डिसाइड कर लिया कि दोनों ब्रांचेस में कितना गैप होना चाहिए। और माइंड यू ये जो गैप है ये काफ़ी टाइम तक रखना है हमें, लाइक 1 साल 2 साल तक रहेगा। तभी तक ये जो सेलुलोज बेसिकली फॉर्म होता है और तब उसका वो नया शेप लेता है। तो इस तरह के जॉइंट में बहुत टाइम लगेगा उसको फॉर्म होने में, परमानेंट होने में 1 साल 2 साल लग सकता है। ये अब हमको एक ये गैप भी करना है ना, तो इसके लिए भी हम वायर ले लेंगे। सेम चीज़ करेंगे इसमें भी, 2-3 बार लूप करेंगे यहाँ पे ताकि एंकर पॉइंट मिल जाए। फिर जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे और कोई ब्रांच दिख नहीं रही है लूप क्रिएट करने के लिए ना, तो मैं फिर कर देता हूँ चाहे तो। और ये करने के बाद मैं टाइट लूप मारता हूँ उस पर ताकि ये पोजीशन कहीं खिसके नहीं है ना। ये गैप सही है ना। ये करने के बाद हम वापस इसको इसी वायर में लपेट देंगे। ये गैप ही बन गया है। ठीक, ये गैप डिसाइड कर लिया है, सेट कर लिया है इसको डेप्थ देने के लिए ऐसे। और एक ये गैप हमने डिसाइड कर लिया। पहले कितने पास पास थे दोनों, अब हम दूर हो गए। ठीक, अब हमको करना है एक और काम, इसको एक हाइट देनी है प्रॉपर ऐसे ताकि ये इसी शेप में रहे। तो उसको देने के लिए कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं करना है हमको। हम लोग एक स्टिक को इस पर फंसा के यहाँ पे डाल देंगे। दैट विल डू। वो करने से पहले मैं कुछ इसमें फिनिशिंग टचेस कर लूँ। कुछ नॉब्स हैं जो मुझे हटाने हैं इसमें से, ये वाला है। ये नॉब मुझे पसंद नहीं आया कभी भी, हटाना है। बैठा तो ये मैंने लगा दी है स्टिक, इसी वायर के नीचे लगाई है ताकि कोई ज़्यादा मूवमेंट और डिस्टर्बेंस ना हो। और मुझे लगता है इट इज़ डन। रामिफिकेशंस काफ़ी अच्छी आ गई हैं, बट अभी और अच्छी आ सकती हैं। तो अभी हम इसको और ग्रो होने देंगे कुछ दिन और, फिर और ट्रिम करेंगे और प्रून करेंगे। मीनवाइल हमारी जो ट्रंक है वो भी थिक हो जाएगी। तो ये था हमारा बोगनवेलिया विंडस्वेप्ट और उसकी वायरिंग, रीवायरिंग और ट्रिमिंग का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को नहीं पसंद आया है तो मैं क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी हो रखी है अभी, तो मैं आप लोगों के लिए एक आतिफ असलम का गाना पेश करना चाहूँगा जो कि इस बोगनवेलिया की खूबसूरती के लिए है और आप सब खूबसूरत बोनसाई पीपल के लिए है। तो गाना कुछ इस प्रकार है कि नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज़, और प्लीज़ अनलाइक मत करना। इग्नोर दिस। बोनसाई पीपल, बाय बाय।